सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि मैंने कुछ महीने पहले एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम था बैटल ऑफ, उस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। मेरा कहने का मतलब मैंने उस पर 2 वीडियो पहले ही बना दिया, जो आपको वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे आपको शो हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बैटल ऑफ ब्रदर। अब ब्रदर यहाँ पे 2 यूनिवर्स से अलग अलग रहेंगे। मेरा कहने का मतलब एक मार्वल से रहेगा तो एक डीसी से रहेगा। तो मार्वल से जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे जहाँ पे थॉर और लोकी रहेगा, और वहीं डीसी से बात करें तो डीसी से सुपरमैन और बैटमैन रहेगा। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूज है कि भाई बैटमैन और सुपरमैन तो भाई नहीं है, बट मे बी यार उनकी माँ एक है। जैसा थॉर और लोकी की माँ एक है, भले दोनों को किसी न किसी को एडॉप्ट किया, जैसे मार्वल में लोकी को एडॉप्ट किया वहीं डीसी में अपने सुपरमैन को एडॉप्ट किया, बट उनकी माँ तो एक ही है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बैटल ऑफ ब्रदर। क्या होगा जब दो भाई आपस में भिड़ेंगे, कौन होगा इस फाइट का विनर? इसका आंसर तो आपको वीडियो के लास्ट में मालूम पड़ने वाला है, और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को स्किप करने की कोशिश तो मत करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आपको अमेजिंग वीडियो ऐसी और चाहिए तो कमेंट में लिख के अपना टॉपिक जरूर बता देना। सो अभी ना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। सो इनका कंपेयर स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इनकी कुछ थोड़ी बेसिक पावर्स देख लेते हैं। आई नो आपको इनकी पावर अच्छे से पता है, बट मे बी यार अगर मैं आपको थोड़ी सी पावर बता दूंगा तो आपके माइंड में एक अच्छा माइंडसेट हो जाएगा, और आपके माइंड में इनकी पावर अच्छे से रिफ्रेश हो जाएगी, और आपको ये कंपैरिजन देखने में मजा आएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्वल के ब्रदर की। तो यहाँ पे लोकी और थॉर की हम पावर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर। तो अगर हम थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो थॉर ओडिन सन द गॉड ऑफ थंडर है। उसकी सारी पावर्स लगभग गॉड लाइक है, जैसे गॉड लाइक स्टैंड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, एज गार्डियन फिजियोलॉजी जैसी कई सारी पावर्स उसके पास है। इन सब के अलावा वेदर को कंट्रोल कर सकता है। इन सब के अलावा वो बिना म्यूनियर के थंडर स्ट्राइक कर सकता है। अब ऐसा हमने मूवी के अंदर देखा है, और वो कर भी सकता है बिना म्यूनियर के थंडर स्ट्राइक। मजूनिया टूट जाने के बाद भी थॉर की पावर कम नहीं हुई, बल्कि उसकी पावर्स और बढ़ गई। यानी मजूनिया टूटने के बाद उसके पास आ गया उसका स्टॉर्म ब्रेकर। स्टॉर्म ब्रेकर आने के बाद थॉर की पावर एक अलग लेवल पे पहुंच गई थी। उसके पास ड्यूरेबिलिटी इतनी कि वो एक स्टार की पावर को आराम से झेल सकता है। इन सब के अलावा थॉर ने कई सारे विलेन के साथ फाइट किया। उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को डिफ्लेक्ट करते हुए थैनोस की छाती चीरी, और साथ ही साथ उसने हेला को हैंड टू हैंड फाइट में अच्छी खासी टक्कर दी है, और साथ ही साथ उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये बात हो गई अपने थॉर की। तो बात करें अगर लोकी की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो लोकी भी एक एसगार्डियन गॉड, साथ ही साथ वो शरारतों का देवता कहला जाता है। इन सब के अलावा वो अपने हाथ से मैजिक कर सकता है। अपने मैजिक से किसी भी टाइप के वेपन को बना सकता है, अपने मल्टीपल इल्यूजन बना सकता है। अपने इल्यूजन से किसको कैसा चूतिया बनाना है ये आप लोकी से सीख सकते हो। और लोकी बहुत बार ऐसा मूवमेंट देखने को मिला जहाँ पे उसने थॉर क्या बल्कि बहुत कई सारे कैरेक्टर को चूतिया बना चुका है। इन सब के अलावा लोकी का माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है। अगर बात करें उसकी माइंड की तो उसका माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है, क्योंकि हमने कई बार ऐसे पॉइंट देखे जहाँ पे लोकी सामने वाले के जेब से कब सामान निकाल लिया जाता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। और जबकि लोकी भले भी अभी जैसा लास्ट में उसका एक सीरीज आया था उसके अंदर बेचारा दुखी हुआ था, फिर भी उसने सामने वाले की जेब से अपने हथियार को, मतलब जिससे लोकी को कंट्रोल किया जा रहा था, वो भी निकाल लिया। अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि लोकी का माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो ये बात होगी अपने मार्वल्स के ब्रदर की। तो अब बात करते हैं अपने डीसी के ब्रदर की। तो अगर हम बात करें अपने डीसी के ब्रदर में से जो उनका सबसे पहला कैरेक्टर आता है वो है अपना सुपरमैन। तो अगर हम बात करें सुपरमैन को, तो सुपरमैन को मैन ऑफ स्टील कहा जाता है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ उसने कई सारे बड़े विलन के साथ फाइट किया। उसके पास कमाल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, और इन सब के अलावा उसके पास हिट विजन है। अपने हिट विजन से उसने कई सारे विलन को मारा। इन सब के अलावा उसने जस्टिस लीग में, जैसा हम सभी ने देखा था, स्टेपन वुल्फ को उसने कुत्ते की मौत मारा था। इन सब के अलावा उसको मदर बॉक्स से पावर्स मिल गई, जिसकी वजह से उसकी पावर एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। तो बात करें अगर हम बैटमैन की, तो देखो बैटमैन की पावर उसके सूट और उसके इंटेलिजेंट पे बेस रहती है। अपने इंटेलिजेंट के बेसिस पे बैटमैन ने बड़े से बड़े को बानर बना दिया था, जैसा हमने देखा था उसने सुपरमैन को भी बानर बना दिया था। तो इसलिए हम उसकी पावर को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी पावर उसके सूट पे बेस रहती है। तो इनकी पावर हो चुकी है कंप्लीट। सो अब हम बढ़ते कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन से हमें ये पता चलेगा कौन होगा इस फाइट का विनर। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। सो अगर यहाँ पे मेरा पर्सनल
पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो इसको हम 1-on-1 में बैटल में देखेंगे। मेरा कहने का मतलब जहाँ पे सुपरमैन और थॉर भिड़ेगा और अपना लोकी और बैटमैन भिड़ेगा, तो लोकी और बैटमैन में अपना जो लोकी होगा इस फाइट का विनर हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोला, तो उसके पीछे भी मेरा एक रीज़न है, क्योंकि सबसे पहली बात जो अपना लोकी काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड है। भले अपना बैटमैन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट अपना जो लोकी है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड है। वो बैटमैन को चूतिया बना सकता है अपने इल्यूजन से। इन सब के अलावा उसके पास एक मैजिक की भी एबिलिटी, यानी वो मैजिक भी कर सकता है, और साथ ही साथ वो अपने कभी भी किसी भी समय वो अपने हाथ से किसी भी टाइप के वेपन को क्रिएट कर सकता है। तो यही मेरे कुछ पॉइंट है जिसकी बेसिस पे मैंने लोकी को फाइट का विनर दिया है। तो वहीं बात करें अगर सुपरमैन और थॉर के, तो इनके बीच में कौन होगा विनर, तो मेरे हिसाब से ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि इनकी फाइट लंबी चलती जाएगी। बट कुछ नमूने ऐसे जिनका मानना है कि सुपरमैन अपने थॉर को हरा देगा। उनका यह कहना है कि जो अपना सुपरमैन है उसके पास सुपर स्पीड है, जिसकी वजह से अपना जो थॉर है वो अपने सुपरमैन को देख नहीं पाएगा। तो मैं उन नमूनों को बोलना चाहता हूँ कि यार अपना जो सुपरमैन है भले वो अपने थॉर को अपने स्पीड से कितना भी परेशान करे, बट मे बी यार अपना जो थॉर है वो गांडू तो है नहीं कि मतलब मार खाते रहेगा अपने सुपरमैन से। कुछ ना कुछ तो ट्रिक निकाल ही लेगा अपने सुपरमैन की स्पीड का जवाब देने के लिए। और मेरे हिसाब से दोनों के बीच में स्पीड कुछ देखा नहीं जाएगा, दोनों के बीच में हैंड टू हैंड फाइट होगा। बट मे बी यार अगर सुपरमैन अपनी स्पीड से परेशान करने की कोशिश करेगा तो अपना थॉर जो बैठने वाला नहीं है वो भी मुंह तोड़ जवाब देगा। अब इससे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं थॉर का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ यारो, मेरा पर्सनल सुपर हीरो अपना कैप्टन अमेरिका, तो इसलिए मैं बस एक हिसाब से बोल दे रहा हूँ कि मतलब दोनों के बीच में मैच ड्रॉ होगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन अच्छा लगता है तो कमेंट में अपनी राय को ज़रूर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो अगर आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो और चाहिए तो कमेंट में अपना टॉपिक सजेस्ट जरूर कर देना। सो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहिए, कोरोना से बचिए और तब तक की वीडियो एंजॉय करिए।